गाइस वेलकम बैक। और आज हम सीखने वाले हैं एसाइलेशन के बारे में, जिसमें कई बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि एसाइलेशन क्या ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। आंसर है नहीं। एसाइलेशन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से बिल्कुल अलग होता है। इसके बारे में आज पूरी डिटेल आज आपको पता लगने वाली है। तो जो एसाइलेशन है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे दो तरीके से डिवाइड होता है, एसिटाइलेशन और बेंजोइलेशन। ठीक है ना। तो असाइलेशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं जिसमें एसिटाइलेशन है, बड़ा सिंपल वे में देखो। एसिटाइल क्लोराइड का जो Cl है वो बड़े इजीली तरीके से इसके साथ H के साथ जो कंबाइन होगा और निकलेगा, और ऐसा का ऐसा प्रोडक्ट आपको जोड़ना है CH3CO, और फिर यहाँ से स्टार्ट करना है OCH2CH3। ये देखो, ये बन गया आपका क्या, एस्टर। ठीक है। तो ये एस्टर फॉर्मेशन होती है, और ये H और Cl आपको दिख रहा है इस तरीके से यहाँ से निकलता हुआ। तो कुल मिला के यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड का Cl और इथाइल अल्कोहल का हाइड्रोजन, यानी अल्कोहल का हाइड्रोजन, इसी तरीके से फिनोल भी आएगा। यहाँ पर देखो, फिनोल का भी हाइड्रोजन, इसी तरीके से अमाइन भी आएगा, अमाइन का भी एक एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो हर किसी का एक एक हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से एसिटाइल के साथ Cl के साथ कंबाइन होके निकलेगा। ठीक है। अब अगर हम डेफिनेशन देखें किसकी, एसाइलेशन की, ठीक है, यही काम बेंजोइलेशन में होगा। तो एसाइलेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल, फिनोल या अमाइन, ठीक है ना, किसके साथ भाई, विद असाइल ग्रुप ऑफ, जैसे कि आपने देखा एसाइल ग्रुप एसिटाइल क्लोराइड में भी है और एसिटिक एनहाइड्राइड में भी आपका मिलेगा ये। ठीक है ना। ये बेंजोइल क्लोराइड का है। तो यहाँ पर भी इन सभी का एक हाइड्रोजन, इसका जो अल्कोहल और फिनोल का एक हाइड्रोजन इसके साथ रिप्लेस हो जाता है टू फॉर्म, और ये क्या बनाता है, ये आपका एस्टर और अमाइड बनाएगा। ठीक है ना। एक एस्टर होगा और एक अमाइड होगा, अगर मान लो अमाइन है तो। चलो देखते हैं कि करके। अब डेफिनेशन आपने देख ही ली है इसकी, एसाइलेशन की। एसाइलेशन जो है वो दो तरह का होता है, एक एसिटाइलेशन और एक बेंजोइलेशन। तो ये आपका एसिटाइलेशन है, बड़ा सिंपल। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर H और Cl रिप्लेस हुआ, पायरिडीन जो कि एक बेस होता है, इसकी प्रेजेंस में ही ये सारे काम होंगे। ठीक है ना। यहाँ बेस लिया जाता है। तो यहाँ पर ये एस्टर फॉर्मेशन हुई। इसी तरीके से अगर मान लो आप एसिटाइल क्लोराइड की जगह क्या लेते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हो, तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होने वाला है, इस पूरे मॉलिक्यूल के CH3CO और एक बाहर वाला O, इसके साथ ये कंबाइन होने वाला है। और क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है। अब जो भी बचा है, देखो क्या बचा है, CH3CO, फिर से ऐड कर दो CH3CO किसके साथ, OCH2CH3। तो CH3CO ऐड हो गया किसके साथ, OCH2CH3, और फिर से बन गया इथाइल एसीटेट। आप चाहो तो जो बेस है वो आप डाई मिथाइल एनिलीन भी ले सकते हो। ठीक है ना। ये वाला बेस भी ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको आसान सा याद करो यार, पायरिडीन। ओके, आगे हम चलते हैं। यही रिएक्शन एसिटाइलेशन की अगर मान लो फिनोल के साथ करवा रहे हो, तब भी आपका यही बनता है। ये नहीं कि आप फिनोल के साथ करवाओगे तो ये ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो जाएगा, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट में हम नॉर्मली करते हैं। पहली बात तो फ्रीडल क्राफ्ट जो फिनोल है वो आपका इस ग्रुप के साथ नहीं देगा। तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ अगर ये H है, ये Cl है, अगर ये दोनों कंबाइन होते हैं, ठीक है ना, HCl, तो अगेन आपका जो बनेगा CH3CO और क्या, OC6H5। ये देखो CH3CO और OC6H5, ये बन गया आपका फिनाइल एसीटेट। ये भी आपका क्या है, बेस है। ठीक है। और आगे चले तो अब की बार अगर हम देखें यही एसिटाइलेशन की रिएक्शन किसके साथ, इथाइलामाइन के साथ। और देखो कितनी अजीब बात है, इथाइलामाइन में आपको कोई भी बेस नहीं दे रखा। क्यों? क्योंकि ये खुद में ही बहुत अच्छे बेस होते हैं। अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव सारे के सारे क्या होते हैं, बेस। तो बेस की जरूरत है ही नहीं, कोई रिएजेंट रिक्वायर्ड है ही नहीं। अब फिर से यहाँ पर ये H है, यहाँ का जो Cl है वो H के साथ कंबाइन, और फिर से आपका क्या फॉर्म हो गया, एन इथाइल एसिटामाइड। अगर ध्यान से देखोगे तो ये ग्रुप जो है CONH, इसको हम अमाइड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका अमाइड भी फॉर्मेशन होती है। तो ये था पूरा आपका एसिटाइलेशन, और इसकी डेफिनेशन है कुछ यही बोलती है, एस्टर मिलेगा और अमाइड मिलेगा आपको।
लेकिन अगर हम बात करें बेंजोइलेशन की, तो बेंजोइलेशन में यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड जो लिया जाएगा एसिटाइल क्लोराइड की जगह, और वही इथाइल अल्कोहल आपका सेम, फिर से वही इसका हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन रिप्लेस होगा Cl के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका HCl चला गया, और बाकी ग्रुप एज इट इज वैसे ही जुड़ेगा, C6H5CO और OCH2CH3। दिस इज योर इथाइल बेंजोएट। देखने वाली बात यह है, यहाँ पर बेस चेंज हो चुका है, यहाँ आपका एक्वस NaOH यूज होता है। ओके, बाकी सभी रिएक्शन आप बेंजोइल क्लोराइड के साथ इथाइल अल्कोहल की जगह इथाइल अमाइन ले सकते हो, फिनोल ले सकते हो, सेम रिएक्शन प्रोसीड होगी। ओके, और यहाँ पर आप बेंजोइक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन सभी रिएक्शन से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अगर मैं बात करूं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, तो यहाँ डालने को तो आप डाल सकते हो एसिटाइल क्लोराइड को, लेकिन एसिटाइल क्लोराइड को, लेकिन यहाँ पर जो आपका जो रिएजेंट है ये असल में AlCl3 है, जो कि लेविस एसिड होता है, और वहाँ पर हमने सभी में क्या लिए हैं, बेस लिए हैं। तो यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड की अगर आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर नॉर्मल आपका एसिटोफिनोन, जो कि आप देख पा रहे हो एसिटोफिनोन, ये तो बहुत बार की होगी आपने, ये क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्शन है हेलोएल्केन हेलोएरिन में भी आती है, यहाँ भी एसिटाइल क्लोराइड की सेम वही रिएक्शन जो है, लेकिन ये क्योंकि एक्टिव ग्रुप है रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जिसमें से ये वाला क्या होता है, मेजर होता है। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें ये एनिसोल के साथ भी यही रिएक्शन जो है अगर आप करवाओगे, तो यहाँ भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, यहाँ भी आपका जो लेविस एसिड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती हैं इसमें आमतौर पर एसिड यूज किया जाता है, और जो ऊपर वाली रिएक्शन नॉर्मली एसिटाइलेशन होती हैं उन पे आमतौर पर ज़्यादातर बेस यूज किया जाता है। ठीक है, एक और है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का भी नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर नॉर्मली एल्काइल जो एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, और ये भी एनहाइडस AlCl3 की प्रेजेंस में जो कि एसिड है, नॉर्मल आपका जो देगा ये टॉलवीन देगा। तो उम्मीद है आप इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ पाए होंगे। आपकी 12th क्लास में जो एसाइलेशन है वो आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी ये पूरी डिटेल थी आज की क्लास के अंदर। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।